एवरीवन, आज मैं एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सोजो हयोंग होता है। वो पेंटिंग कर रहा होता है तो इसका फादर आता है। वो देखता है कि वो पेंटिंग कर रहा है तो इसका फादर यहाँ का मिनिस्टर होता है जिसका नाम मिनिस्टर सोजो सियोंग होता है। तो वो हयोंग को पेंटिंग करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और उसे पकड़कर एक रूम में लेकर आता है और उसे कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो और प्रॉमिस करो तुम दोबारा ये नहीं करोगे। तो हयोंग माफ़ी नहीं मांगता तो वो हयोंग को बहुत ही ज़्यादा मारता है। अब हम देखते हैं एक बच्ची जिसका नाम ओवेल होता है, वो खेल रही होती है तो इसका मास्टर से बुक दिखाकर पढ़ने को कहता है। तो अब वहाँ पर लोग शोर मचाने लगते हैं कि जनरल योंग आ चुके हैं। तो बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने फादर को देखने के लिए जाती है। तो इसका फादर और मदर जो कि किसी वार से वापस आए हुए थे तो वो दोनों इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसकी मदर से पूछती है क्या तुमने स्टडी की, तो वो अपनी मार्शल आर्ट दिखाने लगती है। तो इसका फादर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो और उसे एक प्रेजेंट देता है जो कि एक नाइफ होता है। वो अपने फादर से पूछती है कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। वो कहता है कि ये तुमसे बिलोंग करता है, जब भी कोई ये देखेगा तो समझ जाएगा कि तुम रॉयल फैमिली से हो। और इसे उठाता है और कहता है कि तुम एक अच्छी जनरल बनोगी फ्यूचर में। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जनरल सोजो सियोंग हयोंग के पास आता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें रियल मैन बनाता हूँ, मुझे फॉलो करो। अब वो लोग जनरल योंग के घर जाते हैं और सारे सर्वेंट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये आवाज़ें जब जनरल योंग सुनता है तो वो कहता है ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो जैसे ही बाहर देखता है तो सोजो सियोंग ने बहुत सारे सर्वेंट को मारा होता है। तो उससे पूछता है क्या कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किंग बनोगे। तो वो कहता है मैं किंग नहीं बनना चाहता, किंग ही किंग रहेंगे। तो वो कहता है कि किंग बहुत ही पहले मर चुके हैं, अब थ्रोन मैं हासिल करूँगा और मैं ही किंग बनूँगा। और उसे मारने के लिए आता है तो जनरल योंग उससे फाइट करते हैं, लेकिन एक सोल्जर पीछे से इन पर अटैक करता है। मिनिस्टर सोजो सियोंग जनरल योंग को मार रहा होता है और हयोंग को कहता है कि अपनी आंखें खोलो और देखो। तुम हयोंग अपनी आंखें बंद कर रहा होता है तो इसकी ज़बरदस्ती आंखें खुलवा रहा होता है। अब जनरल योंग को मार देता है। इसकी बेटी ओवल देख रही होती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी, तुम्हें पे करना होगा इन सारी चीज़ों के लिए। और उसे बातें सुनाने लगती है तो कहता है जाओ इस छोटी बच्ची को मार दो, लेकिन इसका मास्टर आगे आकर इनसे फाइट करता है। फिर ओवल की मदर उसे लेकर जाती है और कहती है कि तुम बैकडोर से निकल जाओ। तो कहती है कि मदर मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वहाँ पर सोल्जर आकर ओवल को मारने लगता है तो इसकी मदर उससे फाइट करती है और वो इसकी मदर को मार देते हैं। तो वो ओवल देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो भागकर एक जगह पर छुप जाती है। तो मिस्टर सोजो सियोंग सबसे कहता है कि जाओ छोटी बच्ची को कहीं भी मिले उसे ढूंढकर मार डालो। तो वो अकेली ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ओवल जहाँ छुपी होती है वहाँ पर हयोंग छुपा होता है और वहाँ पर सोजो सियोंग आता है और कहता है कि वो लड़की यहीं पर होगी, ढूंढो उसे। तो हयोंग देख लेता है कि ओवल यहीं पे छुपी हुई है। तो हयोंग बाहर निकलकर अपने फादर से कहता है कि मैंने इस बच्ची को देखा है। तो कहता है कि तुमने कहाँ देखा है। तो वो डर रही होती है कि कहीं ये मेरी तरफ इशारा ना कर दे, लेकिन वो बाहर की तरफ इशारा करता है। तो कहता है कि तुमने इसे देखा है। तो कहता है कि हाँ। तो अपने सोल्जर्स को कहता है कि जाओ उसे ढूंढो, जैसे ही वो दिखे तो उसे मार डालना। और हयोंग को कहता है कि आज तुमने क्या सबक सीखा। तो हयोंग कुछ भी नहीं बोलता। तो अब हयोंग के गले से पकड़ता है और उसे बहुत ज़ोर से नीचे फेंकता है और कहता है कि सारे घर में आग लगा दो। इस घर में आग लगा दी जाती है। ओवल हयोंग को कहती है अगर तुम कुछ बोले तो तुम अपनी गर्दन से जाओगे। तो हयोंग उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उसे माफ़ी मांगता है। तो आग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हयोंग को उठाकर वहाँ से ले जाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सोजो सियोंग वो जो कि किंग बन चुका था, वो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हयोंग को इन सब की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। हयोंग को वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि कैसे जनरल योंग को मारा था। तो हयोंग को कुछ हो रहा होता है, उसे लगता है कि सामने कोई इविल स्पिरिट जो कि इसके करीब आना चाह रही है वो इसके अंदर चली जाती है। अब हम 10 ईयर्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ओवल बड़ी हो चुकी थी, इसका नाम चेंज हो गया था। इसने अपना नाम कयारा रखा था। अब कयारा कहीं पर डांस कर रही होती है तो वहाँ पर एक ऑफिशियल जो कि वुमेंस को किडनैप करके लेकर आता है, वो किसी से मिलता है और कहता है कि मैंने कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल वुमेंस को किंग के लिए चूज़ किया है। तो कयारा उस पर अटैक करती है, चिल्लाता है तो इसके लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कयारा को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कयारा वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली होती है तो वहाँ पर इसका मास्टर आकर इसे बचा लेता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो सिटी में आते हैं तो वो लोगों को देखते हैं। जब से सोजो सियोंग ने थ्रोन हासिल किया है तो लोग भूख के मारे मर रहे होते हैं। और अब कयारा वहाँ से जाती है और अपने मास्टर से कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी और वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं वो एक शॉप के बाहर खड़ी होती है जहाँ पर शॉपकीपर इसे देख रहा होता है। तो भागकर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन शॉपकीपर इसे रोक देता है। तो कहती है कि मैं यहाँ पर जो क्लॉथ्स डिज़ाइन करता है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो कहता है वो थोड़ी शाय है, वो आपसे नहीं मिल सकती। तो कयारा जाने की कोशिश करती है। कयारा पिछले डोर से जाती है और जाकर छत पर देखती है और जैसे ही देख रही होती है तो
कोई कपड़े डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो छत टूट जाती है तो कियारा अंदर गिर जाती है। वो अंदर हयोंग के ऊपर गिरती है। वो देखती है कि इसका नेक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है तो उसे कहती है कि तुम रात को सो नहीं सकते। तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम एक फिजिशियन हो। तो कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी नेक बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। और उसे कहती है कि लिए कपड़े डिज़ाइन करो तो उसे मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े डिज़ाइन नहीं करूँगा। तो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें 20 टेल्स दिए हैं, तुम मेरे कपड़े क्यों नहीं डिज़ाइन करोगे। तो कहता है जो तुमने ये सारा नुकसान किया इसकी भरपाई कौन करेगा। तो कियारा कहती है कि मेरे पैसे वापस कर दो या तो मेरे कपड़े स्टिच कर दो, नहीं तो मैं सब लोगों को बता दूंगी कि तुम ये काम करते हो, एक मैन होकर वुमेन्स के कपड़े स्टिच करते हो। तो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो कहती है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और कहती है कि तुम्हारे फादर को ये काम पसंद नहीं होगा, तुम अपने फादर को जाकर बोल दो जो तुम्हें पसंद है, तुम वही करना चाहते हो, तुम्हारे फादर ज़रूर इस काम को पसंद करेंगे जो तुम करना चाहते हो। और उसके हाथ देकर कहती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कहती है कि अपने फादर को इसी तरह जाकर बोल दो और वहाँ से चली जाती है। तो हयोंग कियारा की बातों को सोच रहा होता है। अब हम हयोंग को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस होता है। इसके पास इसका सर्वेंट आता है और इसके बॉडीगार्ड को आकर डांटने लगता है। हयोंग पूछता है कि क्या हो, तो कहता है कि किंग आए हुए हैं। तो वहाँ पर जाता है और अपने फादर से मिलता है। तो इसका फादर इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतने सालों में सिर्फ पेंटिंग ही सीखी होगी, और इसे बातें सुना रहा होता है। तो उसे कियारा की बातें याद आती है और फिर अपने फादर से कह देता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो इसका ब्रदर कहता है कि एक बार सोच लो, लेकिन वो कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही कर रहा हूँ। तो फादर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और उस पर चिल्लाकर वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पर एक और लेडी होती है जो कि किंग से कहती है कि इसे असेंबली में जाने का एक मौका दो, लेकिन वो दोनों एक साथ कह देते हैं कि नहीं। तो किंग कहता है कि देख लो, ये खुद ही असेंबली में नहीं जाना चाहता, ये क्राउन प्रिंस है लेकिन इसे नेशन की कोई भी फिक्र नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। अब वो सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो इसका ब्रदर क्राउन प्रिंस से कहता है कि प्रिंस, फादर की बातों का बुरा मत मानो, इनकी आपसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसलिए वो आपके साथ ऐसा करते हैं, और अपने साथ कल हंट के लिए जाने को कहता है। तो क्राउन प्रिंस यानी कि हयोंग से कहता है कि क्या तुम्हारे इनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, तुम ये सोचते हो। तो वहाँ से चला जाता है। अब हम उसे आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तो स्टॉप करता है तो उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि आप रेस्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो वहाँ पर वही लेडी आकर कहती है कि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपके ब्रदर युआन की आर्चरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कहता है कि तुम मुझसे शादी करने के बजाय उससे शादी क्यों नहीं कर लेती हो, इतना बेटर है। और कहता है कि तुम्हें डर है कि तुम एम्बेरस हो जाओगी मेरी वजह से, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे ब्रदर से शादी करो तो तुम कर सकती हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर क्वीन एम्प्रेस से मिलने के लिए आती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि एम्पर अपने रूम में वुमेन के साथ पार्टी कर रहा था। अब हम हयोंग को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ होता है और सर्वेंट भी उसके साथ होता है। तो इसका बॉडीगार्ड कहता है कि आप आज रात नहीं सोएंगे। तो कहता है कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा। उससे कहता है कि एम्पर ने ऑर्डर दिया है कि कल मुझे हंट पर जाना है, लेकिन मैं हंट करना नहीं चाहता और किसी को मारना मुझे पसंद नहीं है। तो इसका सर्वेंट इससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो कहता है कि आज रात आप क्या करेंगे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो कियारा के दिया हुआ डिज़ाइन देख रहा होता है और अपने फादर की बात को याद करता है और फिर उस डिज़ाइन को फेंक देता है। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर इसका सर्वेंट आके इसके बॉडीगार्ड से पूछता है क्या क्राउन प्रिंस सोए नहीं। तो कहता है कि नहीं। तो कहता है मुझे यकीन है कि एक ही जाग गया होगा इसके अंदर से। कहता है कि हाँ। अब हमें एक ही का पता चलता है जो कि क्राउन प्रिंस की सेकंड पर्सनैलिटी है। तो सर्वेंट आकर इससे पूछता है क्या आप सोए नहीं। तो कहता है कि नहीं, आपने ही तो बोला था कि सोना नहीं है। तो इससे माफ़ी मांगता है। अब हम हंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग हंट के लिए तैयार होते हैं। तो किंग अपने सर्वेंट से पूछता है क्या वो नहीं आया। तो इसका सेकंड ब्रदर कहता है कि शायद वो आज एब्सेंट हो और ना आ सके, उसका वेट करने को कहता है। तो किंग कहता है हम किसी का वेट नहीं करते और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो पीछे से वो देखते हैं कि हयोंग आता है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हम हंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ही होता है। एक ही बहुत जल्दी सारे एनिमल्स को हंट कर रहा होता है, जिसे देखकर फादर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसकी मदर इसके ब्रदर योंग से कहती है कि इसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो योंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पहली बार वो हंट खत्म करके आ रहे होते हैं। तो गार्ड देख रहा होता है तो कहता है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। गार्ड कहता है कि आप थके नहीं हो। तो कहता है कि नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों थकूंगा। और फिर अपने घोड़े से कहीं जाता है। कियारा जो कि फाइट कर रही होती है और जीत जाती है। वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर कियारा ही विनर है और फाइट को ख़त्म करने लगते हैं। तो वहाँ पर एक ही पहुँच जाता है और कहता है कि अभी फाइट ख़त्म नहीं हो। और फिर वो कियारा से फाइट करने लगता है, लेकिन वो फाइट के दौरान कियारा का जो मास्क होता है उसे कट कर देता है। वो देखता है कि ये तो एक वुमन है। तो कियारा अपना फेस छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो सब लोग कहते हैं एक ही विनर
अरे आप क्यारा वहाँ से भाग कर जा रही होती है तो सामने से एक ही मिलता है और कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है जो कि तुम वहीं छोड़ आई थी। तो कहती है मुझे रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम अपना फेस मुझे दिखाओगी। तो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो उसके फेस देखने की जिद कर रहा होता है। तो क्यारा एक ही के फेस पर हिट करती है जो कि इसका मांस होता है वो आधा टूट जाता है। तो उसे पहचान जाती है और उसे कहती है तुम इस तरह से फेक बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो कहता है तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो जैसे मुझे जानती नहीं हो। तो कहती है क्या तुमने मेरा ड्रेस डिज़ाइन कर दिया। तो कहता है कि मैं तुम्हारा ड्रेस डिज़ाइन क्यों करूँगा। तो वो कहती है तुम फेक बनने की एक्टिंग मत करो, और वहाँ से जाने लगती है। तो कहता है मुझे फेक क्यों बोल रही है, और फिर दोबारा से क्यारा से बात करने लगता है, लेकिन क्यारा वहाँ से जा चुकी थी। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर क्यारा एक डांसर बनकर पार्टी में गई होती है, जहाँ पर वो एक ऑफिशियल से डांस करते हुए इसकी कीज लेकर अपने मास्टर को दे देती है। अब वो लोग इसके घर का बहुत सारा अनाज चोरी करके ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर लोगों में बांट देते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए एक ही भी देख रहा होता है। अब हम उसे एक बुक शॉप पे देखते हैं जहाँ पर वो एक बुक लेने लगती है। तो उसके सामने एक ही आ जाता है और कहता है कि ये बुक मेरी है। तो कहती है मैंने पहले ऑर्डर दिया था, तुम जाकर ऑर्डर चेक करो। वहाँ से जाने लगती है तो एक ही इसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप देखो मैं बिल्कुल इससे डिफरेंट लग रहा हूँ। तो कहती है कि फेक हमेशा फेक ही लगता है। तो कहता है तुम मुझसे माफ़ी मांगो और मत कहो कि मैं फेक नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी सिंसियरिटी नज़र नहीं आ रही। तो कहता है कि मैं सिंसियर हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो कहती है कि मुझे चेक करने दो। उसके हाथ करीब आकर कहती है कि देखो ये बिल्कुल खाली है, पहले इसे फिल करो। वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि मैं फिल करूँगा और ये फिल हो जाएगा तुमसे। हम क्यारा को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है हयोंग और एक ही के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन वो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वहाँ पर एक मैन आता है जिससे वो कहती है कि सर आप आ गए, और वो कोई नहीं ब्रदर योंग होता है जिससे वो कहती है कि मुझे पता था कि आप आएंगे, और उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी फैमिली से, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे कब बताएंगे। तो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अब वहाँ पर क्यारा का मास्टर आता है और उसे सर कहता है और कहता है कि सर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। अब वो लोग अंदर जाते हैं। अब हम देखते हैं वो लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कल क्यारा एम्परर की बर्थडे में एक डांसर गर्ल बनकर जाएगी और इसके चैम्बर में जाएगी। अब हम देखते हैं क्यारा इस नाइफ को देखकर सोच रही होती है कि कैसे इसके मास्टर ने इसे प्रोटेक्ट किया था, वो आग में जल रही थी, और कहती है कि मैं अपने फादर का रिवेंज लूंगी, इस बार मैं फेल नहीं होंगी। अब हम सुबह को बैंक्वेट का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग की बर्थडे होती है। तो पूछता है क्या क्राउन प्रिंस नहीं आया। तो वो लोग कहते हैं कि क्राउन प्रिंस स्टडी रूम में स्टडी कर रहा है। तो कहता है कि मुझे पता था कि वो नहीं आएगा। अब क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि स्टडी रूम में होता है। तो उसका गार्ड और सर्वेंट देख रहे होता है कि एक ही सो गया है या नहीं। वो देखते हैं कि सोया नहीं होता बल्कि वो जाग रहा होता है हयोंग की बॉडी में। इसका बॉडी गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि आज किंग के बैंक्वेट में नहीं जाएंगे। अब हम बैंक्वेट में देखते हैं जहाँ पर क्यारा आ रही होती है और सोचती है कि इसके मास्टर ने कहा था अगर एम्परर ने किसी और को चूज़ कर लिया तो ब्रदर योंग ने कहा था क्यारा ही सबसे खूबसूरत है, तो एम्परर क्यारा को ही चूज़ करेंगे। और क्यारा डांस कर रही होती है। अब हम ब्रदर योंग को देखते हैं जो कि याद करता है कि इन दोनों ने डिसाइड किया था कि क्यारा को जब वो चूज़ करेगा तो क्यारा इसे मार डालेगी, और कहता है कि मैंने क्यारा को असासिन की ट्रेनिंग दी है, तो क्यारा अगर पास हो गई तो एम्परर मर जाएगा। अब किंग जो कि क्यारा को डांस करते हुए देख रहा होता है, फिर वो क्यारा को ही चूज़ करता है। अब हम देखते हैं कि उसे रूम में ले जाया जाता है, उसे बात दिया जा रहा होता है। वहाँ पर कोई आता है, उसे टच करने लगता है। तो क्यारा जल्दी से उसके ऊपर नाइफ रखती है और उसे कहती है कि सोजो सियोंग, मैंने इस वक्त का काफ़ी दिन से इंतजार किया, आज मैं तुम्हारी असल जगह पर तुम्हें पहुँचा दूंगा। जैसे ही इसे मारने लगती है तो उसे बेहोशी छाने लगती है और वो नाइफ वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाती है। अब वो मैन कहता है कि तुम असासिन बनने के लिए नहीं हो और कोई नहीं होता, एक ही होता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बेहोश होती है और उसके पास एक मेड होती है। जैसे ही वो जागती है वो मेड इसे चेक करने लगती है और कहती है कि आप ठीक है। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो मेड इसे अपने बारे में बताती है, कहती है कि मैं हांगकॉन्ग, और कहती है कि आप कंसर्न हियोन है जो कि हमारे क्राउन प्रिंस की कॉन्क्यूबिन है। और वहीं पर एक ही आता है। तो क्यारा को चक्कर आता है तो उसे पकड़ लेता है और क्यारा को याद आता है कि रात वाला पर्सन और कोई नहीं वही है। और वो क्यारा को हक करके कहता है कि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया, और याद करता है कि रात को क्यारा को इसी ने बेहोश किया था और उसे हक करता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।